तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अगर चार्जेस रखे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बताया था, E वर्सेज X ग्राफ प्लॉट किया था। आज हम लोग E वर्सेज Y ग्राफ देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Y डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगी। तो देखिए अगर यहाँ पर चार्ज हमको ऐसे दे दिया जाए, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, ये रखे गए। इनके बीच की डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस बिल्कुल बाइसेक्ट करने वाली जो है ये यहाँ से ये डिस्टेंस y एक्स है, ये a डिस्टेंस पे यहाँ रख रखा है, a डिस्टेंस पे यहाँ रख रखा है। E वर्सेज y हमको ग्राफ प्लॉट करना है। E वर्सेज y का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी y डिस्टेंस के साथ अगर वेरी कैसे वेरी करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका ग्राफ बताना है। ये यानी ये दोनों चार्जेस प्लस क्यू है यहाँ पर। अभी तक हमने आपको बताया था x डिस्टेंस पे अगर हम इधर जा रहे थे E वर्सेज x ग्राफ प्लॉट किए थे, ये आपको बता दिए। अब इधर देखो अगर हम यहाँ से इन दोनों चार्ज की वजह से ये y डिस्टेंस यहाँ पे आएंगे और ऊपर जाएंगे, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगी। पहले जैसे हमने आपको बताया था मैथमेटिकल फंक्शन निकालिए, ऐसे यहाँ पर भी एक मैथमेटिकल फंक्शन निकाल के पहले चेक करिए कि इससे एक्सप्रेशन पता चल जाएगा क्या आएगा एक्सप्रेशन, तो उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो ये प्लस क्यू, ठीक, ये प्लस क्यू, यहाँ पर हम लोगों ने ये y डिस्टेंस पर अगर हम कोई पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी वजह से निकालेंगे प्लस चार्ज है, अवे फ्रॉम द चार्ज ये आ जाएगा, इसकी वजह से निकालेंगे अवे फ्रॉम द चार्ज, ये ऐसे इधर आ जाएगा, इधर दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि ये थीटा यहाँ पर देखेंगे ये थीटा है, ये इतना, इसके वजह से ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा है, इधर से ये थीटा, ये इतना आ जाएगा। ये डिस्टेंस a है, ये y है, ये अंडर रूट कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ये आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ से ये डिस्टेंस है, इसकी इस प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो E इक्वल हो जाएगा k q अपॉन x स्क्वायर, यानी x ये इतना डिस्टेंस हो जाएगी। इसके जगह रख देंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आ जाएगा। सिमिलरली इसकी वजह से निकालेंगे तो भी इतना ही निकल करके आएगा। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ER, ये क्या हो जाएगा, इसको रिजॉल्व करेंगे, यहाँ पर E cos थीटा इधर आ जाएगा, E cos थीटा, और इधर से E sin थीटा इस तरफ, इसका E cos थीटा इधर, E sin थीटा इस तरफ, इस वाले E cos थीटा इधर, E sin थीटा इस तरफ, इधर कितना आ जाएगा 2E cos थीटा, ये इतना आ जाएगा 2E cos थीटा, E sin थीटा इधर, E sin थीटा इस तरफ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो 2E cos थीटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा, ये 2E cos थीटा, 2 into E के प्लेस पे कितना रख दिया जाएगा KQ अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। cos थीटा ये हो जाएगा बेस, ये इतना बेस है, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा इस ट्रायंगल में, देखिए इस वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन y अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। यानी हमको यहाँ पर देखकर दिया जाएगा 2kq अपॉन इनटू y अपॉन ये इतना a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 1 है, ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 1 और ये a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 1/2, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी ये x, ये रूट x, तो आपको पहले बता चुका हूँ, ये कितना हो जाएगा x की पावर 3/2, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2, ये इतना आ गया। अब आप ध्यान दो, आप ध्यान ये दीजिए, देखिए ये 2kq हटा दीजिए, अगर 2 हटा दीजिए तो रिंग की वजह से हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताया था, रिंग की वजह से उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था, वहां बताया था kqx अपॉन a r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, kqx, अगर ये x डिस्टेंस निकालना तो ये आएगा kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इसका ग्राफ आपको क्या बताया था, इसका ग्राफ ऐसे बताया था,
यहाँ ये x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, यहाँ x की जगह क्या है y अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पावर 3/2, यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 ऊपर x है, यहाँ y है नीचे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पावर 3/2, वही चीज है ये, बस x के प्लेस पर y आ गया, r के प्लेस, इसका ग्राफ बताया था आपको, ऐसे इधर जाएगा ऐसे इस तरफ ये आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर ये जो इसका एक्सप्रेशन निकल के आया है, इसका एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री आती है उसके एक्सप्रेशन के बराबर ही निकल के आया, इसलिए इसका भी जो ग्राफ होगा इसका भी ग्राफ उसी के बराबर ही निकल के आ जाएगा। यहाँ पर E इधर रहेगा, ठीक, यहाँ पर ये E इधर रहेगा और y डिस्टेंस इधर आ जाएगा, y डिस्टेंस इधर, यहाँ पर ये जैसे इस तरीके से y डिस्टेंस इस तरफ, इसका भी ग्राफ जो आगे चलेगा यहाँ ओरिजिन से आएगा, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फिर इसके बीच इसी में जा करके ये मैक्सिमम पहुंचेगा, ऐसे a से पहले मैक्सिमम पहुंच जाएगा, मैक्सिमम पहुंचने के बाद ग्राफ अपना ये ऐसे जो है डाउन हो करके ये ऐसे चला जाएगा यहाँ। सिमिलरली ये ग्राफ यहाँ पर ही ऐसे आ जाएगा, यहाँ मैक्सिमम पहुंचेगा, मैक्सिमम पहुंचने के बाद जो है ये भी ग्राफ यहाँ से ऐसे टर्न लेगा और ये इस तरीके से आ जाएगा, ग्राफ ये आ जाएगा। तो ये ग्राफ वही आ गया जो इससे पहले आपको रिंग के एक्सिस को बताया था, रिंग की वजह से, चार्ज रिंग की वजह से उस पर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x डिस्टेंस पर जो होती है वो होती है kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 3/2, इसका ग्राफ ही आता है। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 2 के, ये जो r है अपना एक्सप्रेशन इसके लिए 2kqy, ठीक है, kq यहाँ भी है, 2 हटा दिए कांस्टेंट है, तो y अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पावर 3/2, यहाँ भी था x अपॉन r स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 3/2, जब एक्सप्रेशन वही है तो ग्राफ भी वही निकल करके आएगा इस तरीके से। तो जो ग्राफ उसका है वही ग्राफ इसका है, तो अगर प्लस प्लस चार्ज रखा होगा, प्लस प्लस चार्ज y एक्सिस पर कैलकुलेट करना होगा तो इसका ग्राफ इस तरीके से निकल के आएगा। अगर मान लो ये माइनस माइनस होता है दोनों जगहों पे, माइनस माइनस ग्राफ ले ले, माइनस माइनस चार्ज ले ले, माइनस माइनस अगर चार्ज लेते हैं और फिर इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो आपको बताया था अगर पॉजिटिव फंक्शन का ग्राफ मालूम है, नेगेटिव फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, पॉजिटिव फंक्शन का ग्राफ पता है और नेगेटिव फंक्शन का ग्राफ लेना है तो उसका मिरर इमेज, अगर यहाँ माइनस माइनस कर देंगे तो इसका मिरर इमेज आ जाएगा। तो मिरर इमेज कैसे आएगा देखिए, यहाँ पर इधर यहाँ पर पहले चार्जेस ये ले लेते हैं, मान लेते हैं ये चार्जेस हैं, यहाँ पर ये चार्ज ऐसे रखा गया है, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ठीक है, ये बीच में लाइन आ गई, ये प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू है, माइनस क्यू ये आ जाएगा, माइनस क्यू ये आ गया, ये चार्ज रख दिया माइनस, यहाँ पे हमने प्लस प्लस रख रखा था, यहाँ पर माइनस माइनस रख दिया। अब हमको अगर इसका ई वर्सेज वाई ग्राफ लाना है, यहाँ पर इस तरफ इसका ग्राफ लेना, ई वर्सेज वाई, ई वर्सेज वाई अगर ग्राफ हमको लेना हो, इधर वाई एक्सिस ले लें, इधर एक्स एक्सिस, तो इस पे ये वाई एक्सिस, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले लें, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना हो, माइनस माइनस चार्ज है, तो जो ये ग्राफ है इसका मिरर इमेज, तो इसका मिरर इमेज कैसे आएगा, इसका मिरर इमेज मान लीजिए यहाँ पर ये ऐसे इधर, इसका मिरर इमेज लेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ग्राफ चलेगा, ये ऐसे यहाँ पे आएगा, यहाँ आकर के मैक्सिमम होगा बीच में, मैक्सिमम होने के बाद जो है ग्राफ ऐसे यहाँ से इस तरफ आ जाएगा। इसी तरीके से जो ये ऊपर वाला जो पार्ट था ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे वाला पार्ट जो है ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर E हो जाएगा इस तरफ और यहाँ पर Y हो जाएगा। इस तरीके से ग्राफ इधर जाएगा इस तरफ, यहाँ पे ये ऐसे और ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे इधर आ जाएगा, ये ग्राफ आ गया इसका। तो आपको प्लस प्लस के बता दी, प्लस प्लस का ग्राफ ये आएगा, माइनस माइनस होगा तो उसका मिरर इमेज दे देगा। ये डिस्टेंस मैक्सिमम जो होती है a/√2 भी आ जाएगा, r/√2, रिंग में आपको मैंने ये बता रखा है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ और भी मिलेंगे, प्रॉब्लम्स बनेगी ग्राफ की, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। और भी हम डीपीपी वगैरह डालते हैं, आपको प्रॉब्लम देंगे जो है, तो आप उस पर प्रैक्टिस करिएगा ताकि अगर ग्राफ के क्वेश्चंस आ जाएं तो इस पे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इस चैप्टर में ग्राफ काफी है। अब इसके बाद हम लोग अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ठीक। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अगर
चार्ज पार्टिकल को, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री की डेफिनेशन बताया था, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जितना फोर्स लगता है, फोर्स और चार्ज पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड होता है, दोनों का रेशो, फोर्स और चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड का रेशो ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री कहलाती है। ठीक, यानी मैंने आपको बताया था यहाँ पर E इक्वल टू हो जाएगा F/Q। ये होता है, ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री भी वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर, ये स्केलर, यहाँ से आपको बताया था ये अपना। यहाँ से अगर देखा जाए F इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q इंटू E आ जाएगा, F इक्वल टू Q इंटू E। अगर फोर्स निकालेंगे ये कितना आ जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, देखिए अब अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री, यहाँ पर अगर हमने प्लस क्यू चार्ज ले लिया, प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है, अगर चार्ज प्लस होगा, चार्ज प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा। प्लस चार्ज को फील्ड के अंदर रखेंगे तो इस पर फोर्स जो लगेगा क्यू ई, कितना लगेगा, क्यू चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री, प्लस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर रखेंगे तो फोर्स लगेगा क्यू ई। लेकिन प्लस चार्ज किधर, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो फोर्स लगेगा इसकी डायरेक्शन हो, प्लस चार्ज होगा तो अलोंग द फील्ड, अलोंग द फील्ड ये ऐसे लग जाएगा, क्यू ई इस पे इस तरफ लग जाएगा, कितना फोर्स, क्यू ई। अगर ये चार्ज माइनस होता है, अब अगर माइनस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो फोर्स जो लगेगा वो क्यू ई लगेगा, लेकिन माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, फोर्स अलोंग द फील्ड लगेगा। माइनस चार्ज होगा तो अपोजिट फील्ड लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी यहाँ पर ये माइनस चार्ज है, इस पे क्यू ई फोर्स इतना लगेगा, मैग्नीट्यूड वही आएगा, यानी यहाँ पर भी फोर्स कितना लग जाएगा, F इक्वल टू क्यू ई लग जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई ही लगेगा। प्लस चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो जो फोर्स लगेगा वो क्यू ई लगेगा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द फील्ड होगी। माइनस चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो फोर्स क्यू ई ही लगेगा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जब भी माइनस चार्ज रखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूँ, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, वो आप देखिए। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू E लगेगा। यहाँ एक प्रॉब्लम दे रखा है, इसमें चार्ज पार्टिकल केवल इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो ध्यान से देखिए, इजी प्रॉब्लम है। इसको मैंने जैसे एग्जाम में आता है चार ऑप्शन के साथ दे रखा हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच दैट an electron placed it would experience an electrical force equal to its weight is given by, कह रहा है जो भी इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है वो उसके वेट को बैलेंस कर लेता है। यानी जैसे अब ये बैलेंस कैसे करेगा, वेट को, वेट तो देखिए इलेक्ट्रॉन में वेट तो किधर काम करेगा, वेट तो जब तक कयामत नहीं आएगी, ध्यान रखो, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है, mg, मतलब वेट कितना होता है, mg होता है। mg इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ये है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इसका वेट कितना काम करेगा, m इंटू जी इधर काम करेगा। अब हमको कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिकल फोर्स क्यू ई बैलेंस कर जाए, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स बैलेंस करे, इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई, यहाँ पर क्यू की जगह कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ये ई रहेगा। अभी आप बताया था F इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू ई, यहाँ पर Q बराबर कितना हो जाएगा, N इंटू ई, N कितना 1 और इंटू E इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा E के बराबर आ जाएगा, यहाँ Q ई, ये दोनों इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। ये तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे लगेगी, इस तरफ, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर लग जाएगी E, और अब ये इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर रखेंगे, हमने आपको बताया कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अंदर रखेंगे तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, फील्ड इधर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्यू ई फोर्स इधर लग जाएगा, क्यू की जगह ई आ जाएगा। ये फोर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेट इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, तो बैलेंस कर रहा है यानी E इंटू ई, ये इक्वल हो जाएगा m इंटू जी के बराबर आ जाएगा।
हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा E बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा mg अपॉन E, ये आ गया। हमें ये E कैलकुलेट करना है, mg अपॉन E के बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होगा, चार्ज पार्टिकल को यानी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं, जिससे इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स क्यों ही लगेगा, ये इसके वेट को बैलेंस कर ले जाए। तो वेट तो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, इसको हम चेंज कर ही नहीं सकते। वेट इधर लगे यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर लग जाए, ये ऊपर तभी लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग जाए, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगेगा तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे। तो ये E इंटू E, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर mg, E की वैल्यू आ जाएगा mg अपॉन E, इसलिए ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक। अब देखिए आपको एक दूसरा टाइप का प्रॉब्लम देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू दे रखा है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इसके ऊपर मैंने वेक्टर का साइन लगा रखा है, इसको आप आगे यहाँ पर इतना लिख दिए, इतना I कैप ले लिए न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे दिख रहा है x एक्सिस पे, x एक्सिस पे अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो इसको I कैप लिख लेंगे, और इलेक्ट्रिक I कैप लग गया, यहाँ डायरेक्शन आ गई, इसलिए इसको वेक्टर लिख लेंगे। ये गिवन। अब कह रहा है ये दो चार्जेज हैं, Q1 -2 कूलम, Q2 7 कूलम। अगर इन चार्जेस को इनके अंदर रखें तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज, फाइंड फोर्स ऑन ईच चार्ज लिख लो, ऑन ईच चार्ज, ये इतना, इफ केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इतना इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। तो देखिए अब यहाँ पर जब रखेंगे तो ये वाला चार्ज -2 कूलम का चार्ज है, -2 कूलम वाले चार्ज को अगर लाके हम यहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे रखा है, -2 कूलम का चार्ज अगर इधर रख दिया जाएगा, माइनस है, तो डायरेक्शन फोर्स कितना लगेगा, Q इनटू E। डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड के अपोजिट, फील्ड किधर है, इस साइड, फोर्स किधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा, Q इनटू E, करेक्ट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा F इक्वल टू कितना आ जाएगा, F इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू ये -2 इंटू ये कितना हो जाएगा, -2 कूलम चार्ज है, -2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 2 इंटू 10⁵ ये इतना दे रखा है। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू E, ये इतना लगेगा। ये फोर्स का फार्मूला लग गया, फोर्स -2 इंटू 10⁵, ये I कैप दे रखा है, यानी फोर्स कितना आ जाएगा यहाँ निकल करके, फोर्स की वैल्यू आ जाएगा -4 इंटू 10⁵ I कैप, ये इतना आ जाएगा, यानी नेगेटिव x डायरेक्शन में आ जाएगा, ये नेगेटिव x डायरेक्शन में फोर्स इधर तो दिख ही रहा है, और ये -I कैप यहाँ आ गया। अगर हम यहाँ पर फोर्स को 7 कूलम चार्ज को अगर यहाँ पर 7 कूलम चार्ज को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहाँ पर ये 7 कूलम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को पुट करते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाएगा, इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा, ये फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, F इक्वल टू Q इंटू E। F कितना है, ये Q 7 कूलम है, 7 इंटू E कितना है, 2 इंटू 10⁵, ये I कैप, ये इतना दे रखा है, तो ये इतना आ जाएगा 14 इंटू 10⁵, ये इतना I कैप आ गया, इतना ये न्यूटन आ जाएगा, इतना यहाँ पर ये न्यूटन आ जाएगा, फोर्स है ना, तो यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन। ये -4 इंटू 10⁵ I कैप, इतना न्यूटन, ये 14 इंटू 10⁴, ये इतना I कैप, इतना न्यूटन आ जाएगा। यानी ये इसके डायरेक्शन किधर आ रही है, x एक्सिस के अलोंग, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, x एक्सिस के अलोंग रखा गया है। इसमें अगर प्लस चार्ज रखेंगे तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x डायरेक्शन में है तो फोर्स भी किधर आएगा, x डायरेक्शन में आएगा, उसी के अलोंग में, इसलिए +I कैप आ रहा है। ये सिंपल सी प्रॉब्लम आपकी इतना बता दी, इसको आगे हम और भी हाई कर देंगे। अब आप देखिए इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, an electron and proton are in a uniform electric field, the ratio of their accelerations will be, पहला ऑप्शन 0, दूसरा यूनिटी, तीसरा the ratio of masses of proton and electron, fourth the ratio of masses of इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का मास me जो कि 9.1 × 10⁻31 केजी, ये लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का
1 पॉइंट जितना भी आता होगा इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अभी फिलहाल हमको मास के रेशियो में बताना है, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज नहीं रखना। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास फिलहाल मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास me है और प्रोटॉन का मास मान लेते हैं mp है। इनको अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ पर फील्ड में रखें, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इधर की तरफ चलेगा, इस पे जो QE लगेगा E इंटू ई वो इस साइड लगेगा E इंटू ई। ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इसको अगर हम यहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन के चार्जेस बराबर होते हैं, मासेज डिफरेंट होते हैं, ठीक। इस ये प्लस चार्ज, इस पे जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, ये फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, इस पे E इंटू ये E इधर लग जाएगा, E इंटू ये आ जाएगा। हमसे कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये प्रोटॉन हो गया, हमको बताना है इनके एक्सेलरेशंस बताने हैं, एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं Fe, ये इक्वल हो जाएगा E इंटू ई, Fp ये बराबर क्या हो जाएगा, Fp इक्वल हो जाएगा E इंटू ई, दोनों डिवाइड कर देंगे, यहाँ रखा जाएगा m इंटू ये Me इंटू Ae, इसका इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, और ये दोनों बराबर है, चाहे बराबर कर लो, यहाँ दोनों Fe इक्वल टू Fp बराबर है, चाहे डिवाइड करो या बराबर करो, यहाँ पर हो जाएगा Mp प्रोटॉन का इंटू हो जाएगा A इंटू प्रोटॉन, ये आ जाएगा। हमें किसका रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशंस विल बी, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशंस विल बी, द रेशियो ऑफ किसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, स्टार्टिंग में रखा है ना, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशंस यानी इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के एक्सेलरेशन का रेशियो बताना है। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन AE, ये दोनों बराबर आ गया, ME इंटू AE इक्वल टू MP इंटू AP, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन AE और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन ये, इसको नीचे ले लिए, ये आ जाएगा AP, ये इक्वल टू निकल के आ जाएगा MP अपॉन ME, ये इतना आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फोर्स E इंटू A, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की एक ही है, एक ही फील्ड में रखे गए हैं, फोर्स QE लगेगा, लेकिन एक नेगेटिव है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव है तो फील्ड के डायरेक्शन में, FE E इंटू E, FP E इंटू E, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों के मासेस डिफरेंट है। F इक्वल टू होता है ma, यहाँ पर ये Fe बराबर है, यहाँ पर m इंटू ए रखेंगे, Me इंटू Ae बराबर हो जाएगा प्रोटॉन का Mp यानी प्रोटॉन का मास इंटू उसका एक्सेलरेशन। हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है, इसको इधर ले लेंगे Ae अपॉन Ap, ये इक्वल हो जाएगा Mp अपॉन Mp इधर रहेगा, Me इधर आ जाएगा, ये इतना आ गया। यानी रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल टू रेशियो ऑफ मासेज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला, तो ये द रेशियो ऑफ मासेज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये इतना निकल के आ गया, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। इस तरीके से प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको, F इक्वल टू QE का कॉन्सेप्ट होता है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसे F इक्वल टू QE पे बेस्ड अ चार्ज ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 3 into 10⁴ volt per meter so that it neither falls nor rises, ठीक है। The charge on the drop will be, the charge on the drop will be, चार्ज बताना है कितना होगा, ये ऑप्शन दे रखे हैं, मास इतना ले लीजिए, मास इतना ले रखना है, और ये दे रखा है जी इतना दे रखा है, ठीक, ये नॉट राइजेस, ठीक। अब यहाँ पर ये ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप पे चार्ज होता है, ऑयल ड्रॉप का वेट किधर काम करेगा, mg डाउनवर्ड काम करेगा, कह रहा है ये न गिर रही है न ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये बैलेंस है, तो बैलेंस क्यों होगा, वेट mg डाउनवर्ड काम करेगा और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी QE इधर, ये इलेक्ट्रिक फोर्स QE इधर काम करेगा, ये इसको बैलेंस कर लेगा, ये ऑयल ड्रॉप है, इसके ऊपर चार्ज Q, ठीक। अब ये कह रहा है कि ये चार्ज का कुछ बताया नहीं, प्लस है माइनस है क्या है, बहरहाल कह रहा है कि तो इसका वेट तो mg डाउनवर्ड काम करेगा, कह रहा है कि ऐसे एयर में ये बिल्कुल लटक रही है, यहाँ पर
mg डाउनवर्ड काम करेगा, ये नीचे लाने की कोशिश करेगा, लेकिन एक फोर्स इसके ऊपर लग जाती है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये QE इक्वल टू mg, ये काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अगर हम मान लो प्लस चार्ज प्लस इसको मान लें तो फील्ड इस तरफ होगा, ठीक है। अगर मान लें प्लस है चार्ज तो इधर की तरफ फील्ड होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितना दे रखा है 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर दे रखा है। तो हमसे पूछा है चार्ज कितना होगा, मास गिवन है, g गिवन है, ये बैलेंस करेगा इक्विलिब्रियम में, तो ये हो जाएगा QE, ये इक्वल टू आ जाएगा mg, हमें Q चाहिए, ये हो जाएगा mg अपॉन E, ये इतना आ जाएगा, m कितना दे रखा है यहाँ पर Q, ये इक्वल हो जाएगा 9.9 × 10⁻⁻15, ये इतना दे रखा है। ये G कितना दे रखा है 10 दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है 3 × 10⁴। तो देखिए इस 10 से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 99 को 3 से कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 33, ये इतना आ जाएगा। और ये 10⁴ प्लस 4 ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10⁻⁻, ये हो जाएगा -15 और -4, -19 हो जाएगा। तो आंसर इसमें हमारे पास ये आ जाएगा 33 × 10⁻⁻19, ये इतना कूलम, या इसको लिख सकते हैं 3.3 × 10⁻⁻, अब ये हो जाएगा 18, 3 पॉइंट, ये आ जाएगा 1 पॉइंट, ये -19 है, यहाँ 33 था, इसका 1 पॉइंट इधर ले ले तो -19, ये इतना कूलम आ जाएगा। तो आपने देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आ गया पहला, फर्स्ट 3.3 × 10⁻18 कूलम। तो आज देखिए हमने आपको एक हल्का सा कॉन्सेप्ट F बराबर QE पे लिया। F इक्वल टू Q पे इस टाइप प्रॉब्लम्स आते हैं, ये प्रॉब्लम जिटमैन की आई हुई प्रॉब्लम है, आप देखिएगा बुक में ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से भी इस पे कुछ और प्रॉब्लम्स, अब हम अभी तक जितना आपको पढ़ा रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स से रिलेटेड, और ये F इक्वल टू QE और पॉइंट चार्ज प्लस KQ/x² इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिंग की वजह से, इस पे नेक्स्ट क्लास में मिक्स प्रॉब्लम कराएंगे।